नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते हैं यहां पर कुरुक्षेत्र भास्कर से। सफाई कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। कर्मचारियों अधिकारियों को यहां पर नगर पालिका में नहीं घुसने दिया। जी हाँ, बता दें यहां पर नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं दोस्तों वो यहां पर चाहते हैं कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए और 2017 से इसको लागू किया जाए और तब से लेकर अब तक जो एरियर बनता है उसको भी कर्मचारियों के खाते में डाला जाए। तो इसी मांग को लेकर यहां पर कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल इन्होंने स्टार्ट कर दी है। बताया गया है उल्टा झाड़ू करके रोष मार्च निकाला गया है। मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहां पर जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ यहां पर अगर बात करें तो इनके जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी नगर परिषद के लेखाधिकारी मनोज चहल जी, उनका कहना है कि कर्मचारियों का जो भी हिसाब किताब जो बजट बनता है उसका दोस्तों केस बनाकर यानी कि उसकी फाइल तैयार करके हेडक्वार्टर भेज दी गई है। जैसे भी आगे से आदेश आएंगे वो दोस्तों जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि उन आदेशों को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी अड़ गए हैं कि इनको 1 नवंबर 2017 से ही समान काम समान वेतन के हिसाब से लाभ दिया जाए। जबकि ये जो डिपार्टमेंट है, जो नगर परिषद है, उसका कहना यहाँ पर है कि इसका लाभ 2021 से देने की कह रहे हैं। यानी कि जो नगर परिषद है वो चाहता है 30 नवंबर 2021 से लाभ देना, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि 2017 से लाभ दिया जाए। तो 2-3 साल का जो अंतर है वो भी उसका लाभ कंप्लीट लाभ चाहते हैं कर्मचारी, और ये अड़ गए हैं और इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट कर दिया है गेट पर ही, और ये किसी अन्य अधिकारी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए करनाल भास्कर से खबर है। मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ का महापड़ाव 9 व 10 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगामी 9 व 10 अगस्त को महापड़ाव सर्व कर्मचारी संघ दोस्तों डालने जा रहा है। जिला करनाल के कार्यालय पर सब संगठन की दोस्तों यहाँ पर एक तरह से मीटिंग हुई है और लघु सचिवालय पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा अपनी मांगों को लेकर। मांगे क्या है, यहाँ पर कर्मचारी ने दोहराया है कि कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए, अन्य सभी लंबित मांगों को लेकर भी आंदोलन दोस्तों किया जाएगा। तो सर्व कर्मचारी संघ फिर से यहाँ पर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगातार आवाज उठाता रहता है। भिवानी भास्कर से देख लीजिए, हुक्टा प्रतिनिधि मंडल ने सेवा सुरक्षा की पॉलिसी लाने के लिए सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, हरियाणा के जो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से जो संचालित है, उनमें 1000 से ज़्यादा दोस्तों जो है सहायक प्रोफेसर हैं दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो काम कर रहे हैं और अनुबंध पर काम कर रहे हैं। तो अनुबंध पर काम करने वाला तो कोई भी कर्मचारी है उसके सामने एक परेशानी रहती ही है कि उसकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तो अब यहाँ पर इन्होंने भी मांग उठाई है, जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने भी यहाँ पर मांग उठाई है शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सामने ज्ञापन सौंप कर कि इनकी एक जो है नौकरी को सुरक्षित किया जाए। 1000 प्लस जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो चाहते हैं कि दोस्तों जिस तरह से सभी जो पक्के कर्मचारी हैं उनकी नौकरी सुरक्षित होती है तो इनकी भी सुरक्षित की जाए, क्योंकि इनकी सेवाएं काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। किसी किसी को तो 15 साल भी हो गए हैं काम करते हुए। जी हाँ दोस्तों, 3 साल से लेकर 15 साल से ये कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये चाहते हैं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। रोहतक भास्कर से देख लीजिए, बिजली निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर मांगी है वर्ष 1990 की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर देख लीजिए। पुरानी पेंशन लागू करवाना चाहते हैं, जोखिम भत्ता दिए जाने, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी करने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन कर्मचारी ये भी चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि भाई कच्चे कर्मचारी हर विभाग में हैं तो उनकी समान जो है मांगे रहती हैं यहाँ पर, जिसमें बताया गया है एक तो पक्का करने की और दूसरा यहाँ पर समान काम समान वेतन लागू करने की। तो यहाँ पर 1990 वर्ष की जो है पॉलिसी उसको लागू करने की, कैशलेस मेडिकल सुविधा दिए जाने की मांग ये बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। और इसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया 5 सितंबर को 30 सूत्रीय मांगों को लेकर रोहतक जोन के अब यह जो अभियंता है, कार्यकर्ता है, उसके सामने धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर्मचारी करेंगे रोहतक में। यमुनानगर से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने विधायक से लगाई है वेतन दिलाने की गुहार। जी हाँ दोस्तों, रादौर के दोस्तों ये कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों। रादौर विधायक डॉक्टर BL सैनी को यह दोस्तों इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इनको दोस्तों जून की अभी तक सैलरी नहीं मिली है तो जून महीने की सैलरी इनको दिलवाई जाए। अब क्योंकि क्या होता है, जो कर्मचारी हैं वो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, तो सैलरी पर डिपेंड रहने की वजह से अगर किसी भी महीने सैलरी लेट होती है तो घर चलाना की जो है परेशानी होती है, मुश्किल होती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो कर्मचारी चाहते हैं कि इनको समय पर सैलरी दी जाए और समय पर सैलरी न दी जाए तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए, ताकि अधिकारी हैं जो वो
समय पर इनकी सैलरी भेजते रहें दबाव में। यमुनानगर भास्कर से देख लीजिए, सरकार तक पहुंचाएंगे 22 सूत्रीय मांग पत्र। जी हां दोस्तों, 22 सूत्रीय मांग पत्र पहुंचाने की बात बोली गई है हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन शाखा रादौर के द्वारा। जी हां, हरियाणा सरकार को 22 सूत्रीय मांग पत्र ये जल्द ही सौंपने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारी लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। और पंजाब से देख लीजिए एक खबर आपके यहाँ पर, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मान ने 12,710 अध्यापकों के साथ जुड़ा कच्चा शब्द हटाया। जी हाँ दोस्तों, कच्चे जो अध्यापक थे जो अनुबंध पर काम कर रहे थे पंजाब में 12,710, उनको पक्का कर दिया गया है। आप जो पार्टी की वहाँ पर सरकार है, भगवंत मान की मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर कल नियुक्ति पत्र इनको सौंपे हैं। देख सकते हैं, ठेका आधारित अध्यापकों को रेगुलर नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। तो कल दोस्तों 12,710 कच्चे अध्यापकों की जिंदगी एक तरह से संवर गई है, इनको पक्का कर दिया गया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर खबर है दोस्तों भिवानी से, मांगों को लेकर कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ व सरकार के बीच वार्ता विफल। जी हाँ दोस्तों, प्रधान सचिव ने संघ की मांगे मानने से किया इनकार, कर्मचारियों में है रोष। मुख्यमंत्री को यहाँ पर बताया गया है, मुख्यमंत्री की घोषणा को प्रधान सचिव ने ही मानने से किया है इनकार। तो यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 में स्वयं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी इनको ये सारी की सारी सुविधाएं देने की, लेकिन आज इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि DITS की जो सेवाएं हैं दोस्तों, सेवा नियम है, उसको संशोधित करके NHM की तर्ज पर दोस्तों लागू किया जाए। इनकी भी नौकरी एक तरह से सुरक्षित की जाए, सोसाइटियों का केंद्रीकरण किया जाए, वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए, ग्रेच्युटी की मांग भी इन्होंने रखी है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ है जो अलग अलग विभागों में, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, वो ये संघ है दोस्तों जो अपनी मांग कर रहे हैं भाई इनकी नौकरी भी सुरक्षित होनी चाहिए, इनको भी लाभ मिलने चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 2019 के चुनाव से पहले बोला था कि हम ये काम करेंगे और 1900 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर बताया गया है इनको इसका लाभ मिलेगा अगर ये ऐसा करते हैं, तो जो सरकार इस तरह का कदम उठाती है। तो लेकिन अब मना किया जा रहा है, तो मना किया जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे कर्मचारी हैं, जैसे गेस्ट टीचर हैं, उनको भी कुछ बोला गया था, आज सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, गेस्ट टीचर है वो भी यही आरोप लगाते हैं कि जो भाजपा सरकार उसने सत्ता में आने से पहले पक्का करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इनको पक्का तो नहीं किया गया। हालांकि उनकी नौकरी सुरक्षित की गई है, लेकिन पक्का करने पर दूसरी सुविधाएं मिलती हैं और नौकरी सुरक्षित करने पर दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये चाहते हैं कि इनको दोस्तों गेस्ट टीचर हैं वो चाहते हैं कि इनको पक्का किया जाए। और अंत में एक और खबर देख लीजिए, यहाँ पर सभी का जानने लायक खबर है। बाद में पता नहीं कौन क्या क्या बोलता रहता है, कौन नेता क्या क्या बयान देता रहता है, लेकिन आंकड़े आए हुए हैं। तेल कंपनियों का मुनाफा 3 गुना। जी हाँ दोस्तों, तेल कंपनियाँ 3 गुना इनका मुनाफा बढ़ गया है। आम आदमी को कोई राहत नहीं है, सरकार यहाँ पर लूटने पर तुली हुई है। किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, यहाँ पर कितने साल हो गए हैं, अब 100 के करीब ही आसपास ही चला हुआ है। कोई शायद पेट्रोल 96-97 के आसपास रहता है, कई राज्यों में तो 100 के पार भी फिलहाल चला हुआ है, लेकिन सरकार है कि कम करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब चुनाव नज़दीक है तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में आप लोगों को तेल सस्ता होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो मात्र 6-7 महीने के लिए ही सस्ता होता है, उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही लूट की इजाज़त दे दी जाती है। सरकार को कोई तरस नहीं आता कि लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दें, उनको कुछ उनके जो कमाई का हिस्सा अपने ऊपर खर्च करने का उनको मौका दें, लेकिन यहाँ पर कंपनियां 3-3 गुना लाभ कमा रही हैं। पेट्रोल कंपनियां हैं जो उसकी तरफ दोस्तों जेब भरने पर लगे हुए हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, आम आदमी का खून एक तरह से कह सकते हैं चूस रही है। यहाँ पर आपके अपने क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।